welcome to all of you. Let me introduce myself S. Kumar. Today we will discuss about the topic of 10th class poem. जी हाँ, अब हम आपके बच्चों के लिए जो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बोर्ड क्लासेस जो उनकी आएगी उसकी तैयारी के लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हो सकता है कि आने वाला समय जो है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन का ही हो और ऑनलाइन ही जो है टीचिंग होगी। उसी को देखते हुए हम आपके बच्चों के लिए अभी से ये तैयारी करवा रहे हैं जिससे कि उन्हें आगे चलकर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपका सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर RV24 एजुकेशनल टेक्नो के अंदर। जी हाँ, अब तक जो है हमने व्याकरण की हिंदी व्याकरण की कई सीरीज भी बनाई है, साथ में इंग्लिश की ग्रामर की जो है हम लोगों ने सीरीज बनाई है, एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट फर्स्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट सेकंड। और अब जो है हम आपके लिए एक नई चीज जो है लेके आ रहे हैं ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो देखिए आज हमारा जो पॉइंट जो है टॉपिक वो है, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पॉइंट यानी कि रिस्क, जो कविता है वो रिस्क है, जोखिम, रिस्क मीन्स जोखिम, स्पेशली फॉर 10th क्लास। जिसके जो है पॉइंट है जेन ट्रेंड, यानी कि जिसे शॉर्टकट में कह सकते हैं जे रेंट। वैसे ही जो पोएम है रिस्क, आपको पता होगा रिस्क जो नाम से ही पता चल रहा है, रिस्क मीन्स जोखिम, रिस्क मीन्स जोखिम। तो देखते हैं, टू लाफ इज टू रिस्क, टू लाफ मीन्स हंस करके, इज टू रिस्क यानी कि जोखिम उठा रहे हैं, अपीयरिंग मीन्स दिखने की, द फूल मीन्स मूर्ख, हंस करके आप मूर्ख दिखने की जोखिम उठा रहे हैं। कैसे? कई लोगों को आपने देखा होगा कि बिना वजह ही हंसते रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि पागल हो गया क्या, मतलब हंस रहा है फिर भी लोग उसे कह रहे हैं पागल हो गया क्या। इट मीन्स टू लाफ इज टू रिस्क, टू लाफ मीन्स हंस करके, इज टू रिस्क जोखिम उठा रहे हैं, अपीयरिंग द फूल मूर्ख दिखने की, हंस करके आप मूर्ख दिखने की जोखिम उठा रहे हैं। टू वीप, टू वीप मीन्स रो करके, इज टू रिस्क मीन्स जोखिम उठा रहे हैं, अपीयरिंग मीन्स दिखने की, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, भावुक दिखने की जोखिम उठा रहे हैं। कई ऐसे आपकी क्लास में, हर क्लास में ऐसी कोई लड़की होती है या लड़का होता है जिसको जरा सा भी अगर टीचर डांट देता है तो वो रोने लग जाती है, रोने लग जाता है। तभी टीचर कहते हैं डोंट बी सेंटिमेंटल, भावुक नहीं बनो। बस वही है कि टू वीप मीन्स रो करके, इज टू रिस्क मीन्स जोखिम उठा रहे हैं, अपीयरिंग सेंटिमेंटल भावुक होने की जोखिम उठा रहे हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों के हित में अपना हित सम्मिलित करने की, इज टू रिस्क जोखिम उठा रहे, इन्वॉल्वमेंट सम्मिलित करके दूसरों के हित में अपना हित सम्मिलित करने की जोखिम उठा रहे हैं। जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा कि मेरे पीछे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, आप कहते होंगे कि कुछ तो वो याद कर लाएगा, मुझे बता देगा। अगर बाय द वे वो नहीं बता पाया तो आप तो फेल हो जाएंगे ना, एग्जाम में हो जाएंगे ना, क्योंकि आप उसके भरोसे रहे। इट मीन्स टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों के हित में, इज टू रिस्क जोखिम उठा रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट अपना हित सम्मिलित करने की। टू एक्सपोज, एक्सपोज मीन्स प्रकट करके, फीलिंग्स मीन्स भावनाओं को, इज टू रिस्क जोखिम उठा रहे हैं, एक्सपोजिंग यानी कि प्रकट करके, योर मीन्स अपनी, ट्रू सेल्फ वास्तविक स्थिति, अपनी भावनाओं को प्रकट करके आप जोखिम उठा रहे हैं। टू प्लेस, प्लेस मीन्स रखना, आइडियाज मीन्स विचारों को, ड्रीम्स मीन्स सपनों को, बिफोर मीन्स सामने, ए क्राउड मीन्स जनसमूह, जनसमूह के सामने अपने सपनों और अपने विचारों को प्रकट करके, इज टू रिस्क जोखिम उठा रहे हैं, बिन काल ने अनाड़ी कहलाने की। कहा गया है कि अपना दुखड़ा किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। बाय द वे, जैसे अगर मान लीजिए आपको अगर पैसे की जरूरत है, अगर आप किसी से पैसा लेना चाहते हैं और आप अगर मान लीजिए उसके पास जाते हैं और वो आपको पैसा देने से अगर मना, पहली बात तो मना कर देगा, और देता भी है तो कल को अगर कहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अरे वो व्यक्ति तो, उसको तो मैंने पैसे दे रखे आज तक नहीं दिए। इट मीन्स आपकी टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, इज टू रिस्क मीन्स जोखिम उठा रहे हैं, बिन काल ने अनाड़ी कहलाने की जोखिम उठा रहे हैं। अब देखिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की अगर अपन बात करें, हिंदी में इसे कहते हैं प्रसंग, सह प्रसंग।
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से भी फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हिंदी में आप लोग इसको कहते हैं, जैसे कि इसमें लिखा जाता है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि प्रसंग में लिखा जाता है कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है और ये पंक्तियां रहीम दास जी द्वारा लिखी गई है, ऐसा ही कुछ लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से हम भी इसमें क्या लिखेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में कि दीज लाइन्स मींस ये पंक्तियां हैड बीन रिटन मींस लिखी गई हैं बाय मिस्टर जे रैंड, जैंट रैंड भी कह सकते हैं, जे रैंड शॉर्टकट में लिख दें तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जे रैंड हु मींस जो कि वाद मींस थे, ए पोइट मींस एक कवि, जो कि एक कवि थे। द पोइट मींस कवि गिव जस्ट हमें देता है ए मैसेज मींस एक संदेश बाय दीज लाइन्स इन पंक्तियों के द्वारा, दैट मींस की वी शुड टेक रिस्क इन आवर लाइफ फॉर गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जोखिम लेना चाहिए। यह हो गया हमारा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब आगे आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में पूरी व्याख्या करनी होती है। व्याख्या जैसे कि मैंने बताया था, रहीम दास जी का आपको उदाहरण दिया था, एग्जांपल दिया था, उसमें उसका पूरी व्याख्या कर देते हैं अपन। तो मैं ये व्याख्या जो है आपको वीडियो के लास्ट के अंत में बता दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं और आराम से लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में देख करके। नोट अपना थर्ड जो आता है टॉपिक होता है नोट। नोट यानी कि उसे हिंदी में कहते हैं आप विशेष। अब देखिए इस विशेष के अंदर क्या होता है कि उसमें लिखा, आप लिखते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है या ये पंक्तियां सरल और सहज भाषा में लिखी गई हैं, तो हम भी इसमें नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, इस नंबर 1 नोट के अंदर अपन लिखेंगे कि सिंपल लैंग्वेज यानी साधारण भाषा का हैज बीन यूज्ड मींस उपयोग किया गया है बाय द पोएट कवि के द्वारा इन दी लाइंस इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कवि द्वारा साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 कुछ भी नहीं करना है। आपने जब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया है कि वी शुड टेक रिस्क, वी मींस हमें शुड टेक रिस्क, जोखिम लेना चाहिए फॉर गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम लेना चाहिए। वही लाइन आपको जो है 2 नंबर पर आपको लिख देनी है। अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको और दूसरों की रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल अलग करती है, डिफरेंट करती है, क्योंकि ये चीज आपको कोई भी नहीं बताता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर जब एग्जाम में देखेगा तो बिल्कुल अलग देखेगा और अलग दिखने के कारण आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि 10th क्लास में हैं, स्पेशली उनके लिए है, आप उनके साथ शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और वो कम समय में अपनी अच्छी तैयारी करके मार्क्स ले सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।